आज हल्दी कुमकुम का दिन था, इसलिए मैंने जितना भी खाना बनाने का कुछ काम था वो मैंने जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया। और फिर बाद में मैं लग गई थी डेकोरेशन करने के लिए। तो मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, सिंपल एंड सोबर ही डेकोरेशन रखा। जस्ट कृष्णा के यहाँ पर मैंने जितना डेकोरेट कर सकती थी उतना किया और साथ में रंगोली निकाला। डेकोरेशन के मेरे कुछ क्लिप्स डिलीट हो चुके हैं बाय मिस्टेकली, और हमने शॉर्टकट करने का डिसाइड किया था क्योंकि दोनों भी बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दोनों भी बच्चों को फीवर था, साथ में उनको थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ था ही था, बट साथ में वोमिटिंग्स भी हो रही थी। शायद उन्होंने पहले दिन कुछ बाहर खाया था, उसके वजह से फूड पॉइज़न हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ था सिचुएशन। इसलिए हमने शॉर्टकट में हमारा जितना भी फंक्शन था वो अटेंड करने की कोशिश की। तो हमसे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस बात में, क्योंकि क्या है बच्चों के फ्रेंड्स आने वाले थे, इसलिए उनको थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। फिर नेक्स्ट दिन जितना भी मैंने हल्दी कुमकुम का डेकोरेशन किया था वो सारा का सारा मैंने फ्लावर्स निकाल दिया और फिर उनको मैंने पेड़ों के अंदर डाल दिया। और फिर बाद में जो मैंने कैंडल्स रखी थी डेकोरेशंस के लिए वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी थी और थोड़ा सा बचा था। तो मैं सोच रही थी अभी इस कैंडल को वापस पूरा मेल्ट करके मैं एक ही कैंडल बनाऊं, या फिर ऐसे 2-3 छोटी छोटी कैंडल्स बना सकती हूँ ताकि मुझे बाद में डेकोरेशन के लिए काम आए। तो अभी फ़िलहाल मैंने पेंडिंग में रखा है। तो शायद मैं नेक्स्ट वीकेंड में या ऐसा कुछ मैं वीकेंड में ही करूँगी उस काम को, क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और फिर बाद में मेरा जितना भी यहाँ पर भगवान जी का मंदिर था वहाँ पर जितना भी काम का चीज़ें था वो सब मैंने रख दिया, क्योंकि उसके प्लेस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर पापा को भूख लगी थी, इसलिए उनके लिए मैंने रागी वाला आटा बनाया। तो वो बहुत ही ईजी आटा है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपको बॉईल करने के लिए रखना है और उसके अंदर आपको अजवाइन और साथ में ही तिल डालना है और फिर थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और जितना आटा आपको बनाना है उतना आपको आटा डाल देना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 बड़े वाले स्पून्स, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स जब तक करना है जब तक वो लम्स सारे के सारे ख़त्म ना हो जाए, और फिर उसको 5 मिनट्स आप ढक कर रख दीजिए। आपका आटा बनकर रेडी है और बहुत न्यूट्रिशन है, साथ में बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है कि इसका रेगुलर यूज़ करने से हमारा जो मंथली साइकिल है वो रेगुलर हो जाता है और बहुत बेनिफिशियल भी है, हेल्दी भी है, और साथ में ही ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। एक टाइम में पेट ख़त्म हो जाता है भर के। और आप देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर कितनी थकावट है, क्योंकि बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ईरू बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीदिंग के लिए रात को, बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ। फिर बाद में मैंने ना थोड़ा सा हेयर पैक बनाया, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर पैक बना लेती हूँ मैं, इसलिए मैंने होममेड हेयर पैक बनाया और इसका मैं ज़रूर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक मेरा हेयर पैक ड्राई होता है तब तक मैंने सोचा कि घर के बाकी के काम ही कर लेती हूँ। तो मेरे मेड ने मुझे ये वॉश किए हुए कपड़े लाके दिए, जिनको मैं अभी अलग अलग कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, ईरू के कपड़े ईरू के साइड में रख देती हूँ अलग से, और फिर मेरे हस्बैंड के अलग से, और फिर मेरे अलग से, ताकि मुझे उनके जो प्लेसेस है वहाँ पर रखने के लिए बहुत इजी हो जाता है, वरना हर टाइम एक एक क्लोथ्स देख के रखना पड़ता है। और बॉटम और जो टॉप वेयर होता है मैं एक साथ ही रखती हूँ, ताकि मिलने के लिए भी वो आसानी हो जाए। तब तक ईरू का भी टाइम हो चुका था स्कूल से पिक करने के लिए, इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया। और देखो मेरे हेयर्स कितने शाइनी और सिल्की हो रहे हैं ना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका शॉर्ट्स मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और फिर ईरू को मैंने पिक कर लिया स्कूल से, और उसको खाना था आइसक्रीम, और बस इस तरह से मेरा दिन गुजरा।